गणित लगाना, कितना बड़ा परिवार हो गया भगवान। नारद जी आते और भगवान की उस लीला को देखकर बड़े प्रसन्न होते, बोले प्रभु इतने बड़े परिवार में फंस गए, तो बार बार आकर देखते हैं कैसा माहौल है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो हम किस लिए हैं। आकर नारद जी बार बार चेक करते हैं भगवान को, लेकिन भगवान तो इतने बड़े परिवार में भी बड़ी प्रसन्नता से रहते थे। एक दिन तो सभी बच्चों ने भगवान से कहा कि पिताजी हमें कहीं घुमाने के लिए लेकर चलो, तो भगवान सभी पुत्रों को साथ में लेकर चले और भगवान तो एक उपवन में पहुंचे, वृक्ष के नीचे बैठ गए जाकर, और सभी बच्चे गेंद का खेल खेलने लगे। ध्यान से सुनना, और लुढ़कती हुई वो गेंद एक कुएं में जाकर गिरी, और बच्चे जब उस गेंद को निकालने लगे तो एक बड़ा सा गिरगिट देखा, डर गए। तो भगवान के पास जाकर कहा कि आप ही निकालिए, वहां तो एक बहुत बड़ा गिरगिट है और हमें उससे भय है। तो भगवान स्वयं गए, भगवान ने जाकर देखा तो भगवान भी आश्चर्य में पड़ गए, और भगवान ने जैसे ही गेंद निकालने का प्रयास किया तो भगवान का हाथ स्पर्श हो गया, और जैसे ही भगवान के स्पर्श हुआ तो गिरगिट गिरगिट नहीं रहा, देव स्वरूप धारण करके सबके सामने प्रकट होता है। भगवान ने पूछा काशित्वम, आप कौन हैं? तो उसने कहा नगो नाम नरेंद्रोस्मि इक्ष्वाकु तनयः प्रभु। प्रभु आप मुझे नहीं जानते? अरे मैं सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, मेरा नाम नृग है। राजा नृग को कौन नहीं जानता प्रभु, सब जानते हैं, पर यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप मुझे नहीं जानते। तो भगवान ने कहा तुम्हें क्यों जाने भैया, हम तुम में ऐसी क्या विशेषता है? तो राजा नृग ने कहा प्रभु मैं इतना बड़ा दानी हूं, मैं जब भी दानियों की बात आती है तो सबसे पहले मेरा ही नाम लिया जाता है, मैं इतना बड़ा दानी हूं। भगवान ने कहा अहंकार की भाषा बोल रहा है। भगवान ने पूछा क्या दान किया तुमने? बोले प्रभु मैंने गोएं दान की है, गाय दान की है। तो भगवान ने कहा कर दी होगी ऐसी बूढ़ी ठेड़ी एकाध गाय दान तुमने? बोले नहीं प्रभु मैंने ऐसी गाय दान नहीं की। तो कैसी की? पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोत्पन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददाव। ऐसी वैसी गाय नहीं प्रभु, पयस्विनी दुधारू गाय, दूध देने वाली, सवत्सा जिनके साथ में बछड़े थे, कपिला बड़ी सुंदर गाय, कपिला गाय, सोने से जिनके सींग मड़े गए ऐसी गाय, हीरे मोतियों की चुनरी जिनको उड़ाई गई। तो भगवान ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी काले धन की कमाई से खरीदी होंगी वो गाय तुमने? बोले नहीं प्रभु, न्यायार्जिता, न्याय के द्वारा कमाए गए धन से मैंने वो गाय खरीद के लेकर ब्राह्मणों को दान दी है। तो कर दी होगी दो चार गाय? बोले नहीं प्रभु, कोई चाहे तो धूल का एक एक कण गिन सकता है, आसमान का एक एक तारा गिन सकता है, लेकिन मेरे द्वारा दान की गई गायों को कोई नहीं गिन सकता। मैंने इतनी गाय दान। तो फिर यहां गिरगिट बन के क्यों बड़े पड़े हुए हो? भगवान ने पूछा गिरगिट बनकर क्यों बने पड़े हुए हो? तो राजा नग ने कहा प्रभु एक अपराध जीवन में हो गया। ध्यान से सुन लेना, कितना सा छोटा अपराध कितना बड़ा रूप ले लेता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। राजा नग ने कहा प्रभु बस एक अपराध जीवन में हो गया। बोले क्या हो गया? बोले अपराध ये हो गया प्रभु कि एक दिन एक ब्राह्मण देवता मेरे घर में आए, तो मैंने उनको गाय दान कर दी और बहुत सारा धन दिया, और ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर अपने घर में चले गए उस गाय को लेकर। लेकिन देवयोग से वो गाय छूट गई उनके घर में जाकर, और वापस वो मेरी गायों में आकर मिल गई। अब मैं तो हजारों गायें दान नित्य प्रति करता था, मैं गाय को याद नहीं रख पाया कि कौन सी गाय मैं दे चुका हूं। अब दूसरे दिन जब दूसरे ब्राह्मण देवता आए तो वही गाय मेरे हाथ में आ गई, उसी गाय का मैंने पुनः दान कर दिया। बाद में वही गाय मैंने वापस दान कर दी। और ये महाराज भी लेकर उस गाय को चले, तो सामने से वो आ रहे थे जिनकी गाय खो चुकी थी, वो ब्राह्मण देवता आ रहे थे। अब वो गाय जब उन्होंने देखा कि एक पंडित जी लेकर आ रहे हैं, तो झगड़ने लगे, बोले ये तो मेरी गाय है, मैं कल लेकर आया था। तो तुम तो कल लेकर आए थे, मैं तो अभी लेकर आ रहा हूं, ये तुम्हारी कहां से है? तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो दोनों ने मिलकर
निश्चय किया कि हम राजा के पास चलते हैं, राजा जैसा कहेगा फिर वैसा ही करेंगे, वो जिसकी कहेगा वही इस गाय को स्वीकार करना। बोले ठीक है। तो सब दोनों मिलकर वो गाय को साथ में लेकर आए, राजभवन पहुंचे, राजा के सामने उस गाय को खड़ा कर दिया और दोनों ने अपना अपना मत रख दिया। बोले गाय मेरी है, मैं कल लेकर गया था। तो दूसरा कहने लगा मैं तो अभी आपसे लेकर गया हूं महाराज, ये मेरी गाय है। तो राजा नग भगवान से कह रहे हैं, बोले महाराज पूरा दिन बीत गया, सायंकाल का समय हो गया, लेकिन मैं उन दोनों ब्राह्मणों का कोई निर्णय नहीं कर पाया, कोई फैसला नहीं ले पाया। और अंत में दोनों ब्राह्मण मुझसे क्रोधित हो गए और गाय को वहीं छोड़ दिया। जो मैंने ब्राह्मणों को धन दिया था उसको वहीं उन्होंने छोड़ दिया और वो दोनों निराश होकर चले गए। मैं उनका कुछ निर्णय नहीं कर पाया। और जब मैं मरा, मेरा पूरा लेखा जोखा जब यमराज ने निकाला तो यमराज ने कहा पहले पुण्य भोगोगे कि पाप भोगोगे? बोले पाप कितना? बोले पाप तो थोड़ा सा ही है, तो मैं पहले पाप का फल भोगूंगा, बाद में फिर इकट्ठा पुण्य का फल भोगेंगे। तो उसी जरा से पाप के कारण मुझे आज गिरगिट बनना पड़ा। श्री राम जय राम। मुझसे थोड़ा सा अपराध हो गया, ब्राह्मणों का जरा सा अपराध हो गया, उसी अपराध के चलते मुझे मेरी ये गति हुई है। लेकिन प्रभु आपके स्पर्श होने से मेरी वो गति सदगति में बदल गई है। आज आपने मेरा कल्याण किया, ऐसा कहकर चले जाते हैं राजा नग। और भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं कि देखो इस कहानी से ये सीख लेना कि कभी भी ब्राह्मण का अपराध नहीं होना चाहिए, कभी भी गलती से भी ब्राह्मण का अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने अपराध को क्षमा कर देते हैं, लेकिन उनके भक्तों का अगर कोई अपराध कर दे तो वो कभी क्षमा नहीं करते। राजा रहुगण ने भी जड़ भरत जी से यही कहा था। जब जड़ भरत जी के द्वारा थोड़ा सा अपमान हो गया, जड़ भरत जी का अपमान हो गया था रहुगण से, तो रहुगण ने क्षमा याचना मांगकर यही कहा था कि प्रभु मुझे किसी से भय नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूं। ना हम विसंके सुरराज वज्रान न त्रैस सूलान न यमश्च दंडात। मुझे यम से भी डर नहीं लगता, ब्रह्मास्त्र से भी मैं नहीं डरता, इंद्र के वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता। अगर डर लगता है तो सिर्फ ब्राह्मणों के अपमान से डर लगता है कि उनका अपमान ना हो जाए। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में कहते हैं कि इंद्र कुलिस्मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरही विप्रद्रोह पावक सुज रही। कोई चाहे ब्रह्मास्त्र से बच जाए, नारायण अस्त्र से बच जाए, पाशुपात से बच जाए, वज्र से बच जाए, इन सब से बचने के बाद भी अगर कोई ब्राह्मण का अपराध करेगा तो वो ब्राह्मण के द्रोह के बाद में बच नहीं पाता। भगवान अपने सभी पुत्रों को ऐसी बड़ी शिक्षा देते हैं, लेकिन हुआ वही, अंत में ब्राह्मणों के अपराध से यदुवंश का नाश भी होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम।